इसको अभी शुरू कीजिए। हाँ, STTC नैनपुर में आपका स्वागत है। अभी हम जानेंगे सिस्को सीरीज़ के राउटर का हार्डवेयर। आपको बता देता हूँ, राउटर लेयर 3 डिवाइस है। ये दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के, दो या दो से अधिक डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम किया जाता है। इसमें सामने तरफ दो LEDs होते हैं, सिस्टम का और एक्टिव, सिस्टम पावर का और सिस्टम एक्टिव का। हम जैसे ही पावर कनेक्ट करेंगे, सिस्टम पावर का LED आ जाएगा, एम्बर कलर का होगा, और जब ये एक्टिव रहेगा, काम करेगा राउटर, तो एक्टिव का LED ग्लो कर जाएगा। सामने बस इतना ही होता है। हम पीछे देखते हैं। ये डिवाइस जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, मतलब इसमें माइक्रो प्रोसेसर होगा और मेमोरी होगी। ठीक है ना। हम इसके डिफरेंट पोर्ट्स देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई इनपुट ये AC लेता है, जो हमारे पास अवेलेबल रहती है 230। इसकी रेंज है 100 से 240 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज पे ये काम करता है। इसमें इनबिल्ट अडाप्टर रहता है। वो अडाप्टर इसको DC सप्लाई बनाता है, इसके इक्विपमेंट को जो ज़रूरत होती है। फिर इसके आगे देखेंगे, ये अर्थिंग है। सर्ज प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग कनेक्ट करते हैं। फिर ये पावर ऑन ऑफ है। उसके बाद देखिए ये पोर्ट्स हैं, 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 ये पोर्ट्स हैं। एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो पोर्ट है, ये इसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट या वैन पोर्ट। ये डार्क ब्लू कलर से है। जो नेटवर्क है, जो हम मॉडम से V35 मॉडम से सीरियल केबल, ये जो ब्लू दिख रही है आपको, ये सीरियल केबल होती है, इससे कनेक्ट करते हैं। जिस भी राउटर में जितने ये पोर्ट होते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है 1 2 3 4, जितने ये पोर्ट होते हैं उतने ही पोर्ट का ये राउटर कहलाता है। इसको बोलते हैं अपन क्या, वैन पोर्ट, वाइड एरिया नेटवर्क पोर्ट। और इस कार्ड को बोलते हैं WIC कार्ड, वैन इंटरफेस कार्ड। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ये स्लॉट है, फ्लैश मेमोरी का स्लॉट है, इसी में सारा प्रोग्राम स्टोर होता है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये लॉक है। जब कभी भी हम रिमोट में इसको लगाते हैं, इस राउटर को लगाते हैं और कहीं चोरी होती है, तो यहाँ पे लॉक लगा रहता है चेन से। अगर कोई इसकी चोरी करता है तो ये लॉक का सिस्टम ऐसा होता है कि ये तोड़ के निकलता है और सारा का सारा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसमें जो भी प्रोग्रामिंग है वो चोर के पास नहीं पहुंचती। ये जनरली इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि हम सेफ में यूज़ करते हैं, बट ये एक फीचर है इसका। उसके बाद आप देखिए RJ45 किस्म के 4 पोर्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4, जिसमें से ये 2 सेम हैं, जिस पे लिखा FE0x1 FE0x0। ये ईथरनेट पोर्ट है, इसको बोलते हैं क्या, फास्ट ईथरनेट पोर्ट। जो तीसरा नेटवर्क है, एक नेटवर्क हम इस तरफ लगाएंगे, कम से कम एक दूसरी तरफ लगाएंगे। इससे हम नेटवर्क का एक्सेस करेंगे, इससे हम कंप्यूटर को जोड़ेंगे, जो भी हमें एक्सेस करना है। सपोज़ हम PRS में लगाना चाह रहे हैं, तो PRS का जो टर्मिनल है वो इसी पोर्ट के थ्रू लगेगा। इसको हम गेटवे भी बोलते हैं, गेटवे की तरह भी यूज़ करते हैं। इसमें ये LO दिख रहा है, ये LO जो पोर्ट है ये कहलाते हैं फास्ट ईथरनेट। हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे सिस्टम से या स्विच से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम केबल यूज़ करेंगे, ये Cat6 स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे। इससे हम कंप्यूटर को जोड़ेंगे। ये दोनों सेम है, ये 2 पोर्ट होते हैं, परंतु इनके दोनों, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इनके दोनों के नेटवर्क अलग अलग होने चाहिए। अब इसमें आप देखिए, ये LED दिख रहा है FDX100 लिंक, और इसमें एक भी नहीं दिख रहा है। इसको ऐसा समझेंगे, ये सारे पोर्ट हैं, इन सारे पोर्ट की प्रोग्रामिंग होती है एक्सेप्ट कंसोल। ये देखिए, अगर ये प्रोग्राम नहीं है तो ये सारे LED ऑफ रहेंगे। तो इसमें देखिए, ये प्रोग्राम है तो ये LED ऑफ नहीं है, ये LED ऑन है। फिर ये लिंक दिख रहा है। जब भी हम इसको कंप्यूटर से जोड़ेंगे या सिस्टम से जोड़ेंगे ऐसा, तो ये जो तीसरा LED है वो भी
ब्लिंक करने लगेगा, मतलब सिस्टम कनेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा ईथरनेट पोर्ट। अगला देखिए, हम ये देख रहे हैं कंसोल पोर्ट। सो ये प्रोग्राम है, इसका सीरियल पोर्ट से, हाइपर टर्मिनल से या पुट्टी से इनिशियल प्रोग्रामिंग होती है या कुछ टेस्ट करना है, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं मेंटेनेंस पीसी से या कंप्यूटर से सीरियल, बिना आईपी कॉन्फ़िगरेशन के। इसके लिए केबल यूज़ करते हैं, ये केबल ये कहलाती है कंसोल केबल। देखिए इसका इस तरफ ये RJ45 कनेक्टर है, दूसरी तरफ ये सीरियल कनेक्टर है। ये हम कंप्यूटर के सीरियल कनेक्टर में, D9 कनेक्टर में लगा देते हैं, इससे प्रोग्राम होती है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो पुट्टी होता है या फिर हाइपर टर्मिनल से करते हैं। फिर तीसरा पोर्ट देखिए, ऑक्सिलरी पोर्ट है। जब भी हमें दो राउटर की कैस्केडिंग करनी होती है तब हम ऑक्सिलरी पोर्ट यूज़ करते हैं। देखिए इस पर काला कलर है, इस पर लाइट ब्लू है। कैस्केडिंग करनी है तो हम ऑक्सिलरी पोर्ट को यूज़ करते हैं। सो दो राउटर को जब ऑक्सिलरी पोर्ट से कनेक्ट करेंगे तो हम वहाँ पर या तो क्रॉस केबल यूज़ करेंगे या फिर स्मार्ट स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे। इस ऑक्सिलरी पोर्ट का एक यूज़ और किया जा सकता है, ये जो ईथरनेट पोर्ट हैं, अगर ये काम नहीं कर रहे हैं या एक ख़राब हो गया है तो हम इस ऑक्सिलरी पोर्ट की प्रोग्रामिंग करके ऑक्सिलरी पोर्ट को ईथरनेट पोर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये इतना सिंपल हार्डवेयर था सिस्को राउटर का। थैंक यू।